पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में सैम नाम का एक दयालु किसान रहता था। सैम अपनी असीम उदारता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। एक ऐसा गुण जिसने उसे समुदाय के ताने बाने में पिरोया था। वह अपने परिश्रम का फल पड़ोसियों के साथ बांटने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। चिलचिलाती गर्मी के दिन जब सूरज लगातार नीचे गिर रहा था, एक थका हुआ यात्री गांव में आया और सैम के साधारण निवास की ओर चल पड़ा। यात्री का गला सूख रहा था, पेट भूख से बिलबिला रहा था और थकान का बोझ उसके कंधों पर था। सैम, जिसके चेहरे पर एक स्वागत योग्य मुस्कान थी, ने यात्री के लिए अपना दरवाजा खोला और उसकी प्यास बुझाने के लिए पानी का एक ताजा गिलास बढ़ाया। फिर देखभाल और विचार विमर्श के साथ सैम ने एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, जिसे उसने आगंतुक के साथ शालीनता पूर्वक साझा किया। सैम की अद्वितीय दयालुता से प्रभावित होकर यात्री मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने पूछा, आप मेरे जैसे अजनबी के प्रति इतनी उदारता क्यों दिखाते हैं? सैम की प्रतिक्रिया जितनी गहरी थी, उतनी ही सरल भी। मेरा मानना है कि दयालुता बीज बोने के समान है। जब आप दयालुता के बीज बोते हैं तो वे जड़ पकड़ते हैं, बढ़ते हैं और फैलते हैं, अंततः दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। इसके अलावा हम सभी जीवन नामक इस भव्य यात्रा के यात्री हैं और आप जैसे साथी यात्रियों के लिए रास्ता आसान बनाना मेरा कर्तव्य है। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ यात्री जीवन की अपनी यात्रा जारी रखते हुए सैम के घर से चला गया। फिर भी वह अपने साथ न केवल गर्म भोजन और ठंडे पेय की यादें, बल्कि दयालुता की कला का एक कालातीत पाठ भी ले गया। उस दिन के बाद से यात्री ने सैम के महान उदाहरण का अनुकरण करना, दूसरों की सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाना और जहां भी उसकी यात्रा उसे ले जाए, दयालुता के बीज बोना अपना मिशन बना लिया। और इस प्रकार इस हृदय स्पर्शी कहानी का नैतिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में खड़ा है। दया उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीजों की तरह पनपती और फैलती है। उदार बने, क्योंकि ऐसा करके आप दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं।